नमस्कार। मैं सुप्रिया राठौर वापस लेके आई हूँ आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन ज़रूर दबाना और लाइक भी देना। एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस, दिस कमेंट बॉक्स इज़ ओपन फॉर यू। डेफिनेटली यू कैन आस्क एनीथिंग, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस टू। तो ऐसा है कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि हम हर किसी को गिफ्ट देते रहते हैं। सो छोटा मोटा तो गिफ्ट ठीक है, खिलौने का या फिर जो भी कपड़ों का इसका उसका गिफ्ट तो ठीक है। लेकिन अगर आप कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हो जो कि आपको बिलोंग करती है, एज इन कोई घर हो, कोई ज़मीन हो, या फिर कोई दुकान हो, या फिर जो भी प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं जिसको, जो कि ज़मीन से जुड़ी हुई रहती है, तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी आप गिफ्ट करना चाहते हो, या फिर आप किसी को ऐसी भी कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहते हो कि जैसे कि जो आपसे सच में बिलोंग करती है, वो आपकी ओनरशिप की है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। आपको मालूम पड़ेगा कि आपने क्या एग्जैक्टली करना चाहिए। सो ये जो गिफ्ट होता है, ये ऐसा होता है कि इसमें आप अपने ब्लड रिलेटिव्स को, जितने भी ब्लड रिलेटिव्स हैं आपके, जैसे कि आपकी मम्मी है, डैडी है, आपके बच्चे हैं, या फिर आपकी वाइफ है, आपकी बहन है, भाई है, इनको आप अगर अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहते हो किसी रीज़न की वजह से, मे बी आपको देना है उनको, या फिर कोई और भी रीज़न हो, किसी वजह से आप, ऐसा है कि आप दोनों में कोई व्यवहार हो चुका है और आप लोगों को प्रॉपर्टी उनको मतलब उनको परचेज़ करनी है, तो भी मैं एडवाइस करूँगी कि आप उनको गिफ्ट ही करना, सेल डीड मत करना, उसमें आपकी स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा जाएगी। उसके ऊपर मैं आऊँगी वापस। पहली बात तो ये चीज़ है कि अगर आपको किसी को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट करनी है, जैसे कि अगर आपके भाई को गिफ्ट करनी है, बहन को गिफ्ट करनी है, तो उस पर आपको स्टैम्प ड्यूटी तो लगेगी, लेकिन भाई और बहन के नाते की वजह से कम लगेगी। जितना कि आप किसी और को कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो, उसके ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है उसका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली आप अगर गिफ्ट कर रहे हो अपने भाई या बहन को। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को गिफ्ट करना चाहते हो, सो गाइज आपको कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है। 500 सिर्फ मिनिमम स्टैम्प ड्यूटी है आपका, उसके अगेंस्ट में आपको बाकी कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है। 500 रुपीज़ में आपका काम हो जाता है। और ये जो गिफ्ट डीड है वो सिर्फ आप अगर अपने बच्चों को देना चाहते हो या फिर अपने वाइफ को देना चाहते हो तो ही उतना चार्जेस है। ऐसा नहीं, वाइफ को या फिर हस्बैंड को, जो भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने डैडी को और मम्मी को देना चाहते हो तो आपको स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगा, तो आपको स्टैम्प ड्यूटी लगेगा। लेकिन कंपैरेटिवली सेल डीड या एग्रीमेंट फॉर सेल, जो भी हम सेलिंग के टाइम पे जो स्टैम्प ड्यूटी लगता है, उससे कई गुना कम लगेगा। और दोस्तों, ये जो गिफ्ट डीड होता है ना, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ और प्रोसीजर नहीं है। जैसे हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम जाके सेल डीड करते हैं, रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से गिफ्ट डीड रजिस्टर होता है। और जैसे ही आपका गिफ्ट डीड रजिस्टर होता है, वो प्रॉपर्टी आप ओन करते हो, मतलब आपकी ओनरशिप की प्रॉपर्टी हो जाती है। तो जो बंदा गिफ्ट करता है उसे बोलते हैं डोनर, और जो गिफ्ट ले रहा है उसे बोलते हैं डोनी। तो अगर आप डोनर है या डोनी है, ये ज़रूर याद रखिएगा। जिस दिन आपने साइन किया है, अगर आप डोनर है, आपकी प्रॉपर्टी का ओनरशिप आप डोनी को दे रहे हो, और अगर आप डोनी है तो आपकी प्रॉपर्टी वो हो गई है उसी दिन से जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। सो इसके लिए कोई अलग से एग्जीक्यूशन के लिए आपको ना कोर्ट में जाना पड़ता है, ना किसी और जगह पे जाना पड़ता है। जैसे कि अगर आप विल करते हो तो उसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ता है, और अगर विल नहीं है और अगर हेयरशिप का बारी आता है तो हेयरशिप के लिए भी कोर्ट में जाना पड़ता है। अगर आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो कोर्ट में जाना पड़ता है। पार्टीशन डीड करना है तो भी आपको कोर्ट में जाना पड़ता है। तो ऐसे कई सारे सर्कमस्टांसेस है जिसमें आपको कोर्ट में जाना पड़ता है। लेकिन गिफ्ट के लिए एक पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस है कि आपको किसी कोर्ट में नहीं जाना पड़ता। जहाँ पे आपका प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होता है, बिल्कुल उसी रजिस्ट्रार के यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन, मतलब गिफ्ट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाना पड़ता है। और जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, उस दिन प्रॉपर्टी ओनरशिप में आ गई। जिसके भी नाम पे आप प्रॉपर्टी कर रहे हो उसको वो प्रॉपर्टी मिल जाती है।
और दोस्तों इसमें और एक सर्कमस्टेंसेस है, ये गिफ्ट डीड के बेसिस पे, जब भी आपका गिफ्ट डीड रजिस्टर हो जाता है उसके बेसिस पे अगर आपकी प्रॉपर्टी सिडको से रिलेटेड है तो जो सिडको ट्रांसफ़र का जो ये होता है मतलब स्टेज होता है, उस टाइम पे आपने सिर्फ गिफ्ट डीड दिखाने से आपका सिडको का भी ट्रांसफ़र हो जाता है। और इवन लाइट बिल के लिए भी अगर आपको लाइट बिल भी ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा तो वो करवाने के लिए भी आप गिफ्ट डीड का इस्तेमाल करके ईजिली वो लाइट बिल भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और आपको दूसरी भी चीज़ें, जैसे कि आपको लोन भी लेना है, मॉर्गेज भी लेना है, तो भी आपका गिफ्ट डीड पे काम बन सकता है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि गिफ्ट डीड में जो है खर्चा भी कम है। पहली बात तो कि बाकी सब जो भी आप प्रोसीजर करते हो, जैसे विल भी करते हो या हेयरशिप भी करते हो, सक्सेशन करते हो, तो इसमें कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से और एडवोकेट्स का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से उसका फ़ीस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप गिफ्ट की बात करते हो तो गिफ्ट का जो चार्जेस है, जो रजिस्ट्रेशन का चार्जेस रहेगा, जो स्टैम्प ड्यूटी का रहेगा, बस वो आपको बेयर करना है, एडवोकेट का ड्राफ्टिंग फ़ीस और रजिस्ट्रेशन फ़ीस। लेकिन वो काफ़ी हद तक, बहुत हद तक कम है कंपैरेटिवली बाकी जो प्रोसीजर्स मैंने आपको बोले, विल या फिर हेयरशिप या फिर सक्सेशन, ये सब चीज़ों के लिए आपका जो फंड्स है वो काफ़ी ज़्यादा लगेगा। कंपैरेटिवली आपका गिफ्ट में बहुत ही कम फीस लगेगा। सो गाइस, ऐसी ही इन्फॉर्मेशंस मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरे नेक्स्ट वीडियोस जो आने वाले हैं वो विल पे बेसिस रहेंगे कि विल के ऊपर आप मतलब कैसे एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, विल कब बनाना चाहिए, किस सर्कमस्टेंसेस में बनाना चाहिए, और हेयरशिप कब होता है, हेयरशिप का मतलब क्या है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, हेयरशिप सर्टिफिकेट लेने के लिए, सक्सेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके क्या क्या क्राइटेरियाज है, ये सब चीज़ें आगे ज़रूर आएंगी। और दोस्तों इसमें और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप गिफ्ट कर रहे हो तो ये याद रखना कि ये सबसे सिंपल तरीका है। अगर आपके लव्ड वन को आपको प्रॉपर्टी देनी है तो ये सबसे सिंपल तरीका है। बाकी आप जो भी चीज़ें करोगे काफ़ी डिफ़िकल्टी से होगी, लेकिन ये ज़रूर आपके सेफ्टी के लिए ये याद रखना कि आप जिसको गिफ्ट कर रहे हो प्रॉपर्टी, वो बंदा सच में आपके विश्वास के लायक है या नहीं। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप उनको गिफ्ट कर दो, जैसे कि बूढ़े माँ बाप होंगे अपने बच्चों को गिफ्ट कर देंगे प्रॉपर्टी, और अगर वही बच्चे उनके माँ बाप को निकाल देंगे घर से, तो दैट वुड बी डेफिनेटली हार्मिंग यू मोर देन दिस फाइनेंशियल कॉस्टिंग। सो आप ये ज़रूर याद रखना सबसे पहले कि आप जिनको भी गिफ्ट दे रहे हो वो सच में उसके लायक है और दे आर ट्रस्टेबल पीपल, एंड यू कैन every time like get on a safer side even after giving a gift। ऐसा ना हो कि आपको वो किसी और मुसीबत में डाल दे। सो कीप ट्यूनिंग मी एंड कीप लिसनिंग टू मी। ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आगे भी लाते रहेंगे, जनरल इन्फॉर्मेशंस के भी और लीगल इन्फॉर्मेशंस के भी। सो दोस्तों सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा देना ताकि आपको बाकी भी इन्फॉर्मेशन आगे मिलती रहे। और हम बाकी भी ऐसे वीडियोस लाने वाले हैं, जैसे रेक्टिफिकेशन डीड क्या होता है, उसके बाद में हक्का सोड़ पत्रक जिसको रिलीज डीड बोलते हैं वो क्या होता है, ये सब चीज़ें हम आपको ज़रूर बताएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।